हेलो गाइज, आज हम F4 थाईलैंड ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गौरिया नाम की एक लड़की को, जो इस ड्रामे की फीमेल लीड है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वो हर वक्त बैठकर पढ़ाई करती रहती है। तभी वहाँ पर हैना नाम की एक लड़की आती है और बताती है कि आज ही उसका एडमिशन हुआ है। हैना उसको पूछती है कि तुम अकेले क्यों बैठी हो। गौरिया बताती है, मैंने स्कॉलरशिप के थ्रू स्कूल में एडमिशन लिया है और मैं थोड़ी सी बोरिंग टाइप की हूँ। तुम वहाँ पर जाकर दूसरी लड़कियों से बात कर सकती हो। हैना वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह कुछ ही टाइम में वापस आकर कहती है कि मुझे तो तुम्हारा ही दोस्त बनना है। हैना उसको पूछती है कि मैं स्कूल में नई आई हूँ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई एडवाइस है। गौरिया बताती है, ये स्कूल जितना प्रोटेक्टिव दिखता है उतना ही अंदर से खतरनाक है। यहाँ जिस भी बच्चे को रेड कार्ड मिल जाता है, समझ लो उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट उसे किसी भी तरीके से बुली कर सकता है। यहाँ पर F4 बॉयज़ का राज चलता है, जो वो कहते हैं वही सब स्टूडेंट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट को रेड कार्ड मिल चुका है। सारे स्टूडेंट उसे बुली करते हैं, लेकिन यहाँ इस चीज़ के कई रूल्स हैं कि यह सब इस तरीके से होना चाहिए कि दूसरों को लगे कि यह कोई एक्सीडेंट हो, और इन चीज़ों का कोई एविडेंस, कोई वीडियो या फोटो किसी के पास नहीं होना चाहिए। आगे उस टारगेट को स्टूडेंट के पुराने स्टेडियम तक लाया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं है। किसी को भी इन चीज़ों की फ़ोटो लेना मना है। आगे हम देखते हैं उस स्टूडेंट को स्टेडियम में बहुत टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि वह F4 का टारगेट था। वो स्कूल की सच्चाई सबको बताने वाला था। फिर यहाँ पर हम देखते हमारे मेल लीड थाइम को दिखाया जाता है। थाइम उसे बहुत टॉर्चर करता है। कोई भी स्टूडेंट उस टारगेट स्टूडेंट का साथ नहीं देता। सब F4 के दीवाने होते हैं। और तो और इन चीज़ों के बारे में टीचर, डायरेक्टर सब जानते हैं, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। किसी के भी अंदर F4 के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं है, और जो भी बोलता है वो उनको नेक्स्ट टारगेट बन जाता है। गौरिया भी सब देखती है। वो भी इन चीज़ों से बहुत परेशान होती है, लेकिन वह किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती जब तक कि उसकी स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए। वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इस डेंजर जगह से निकलना चाहती है। वो अपना सारा गुस्सा स्कूल के टेरेस पर आकर निकालती है। वहाँ वो F4 के खिलाफ बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं होता है। अब जैसे ही गौरिया वहाँ से जाती है, हम देखते हैं कि रेन वहाँ पर सोया हुआ होता है, जो कि हमारे ड्रामा का सेकंड मेल लीड है। वो उसकी बातें सुन चुका था, लेकिन वो F4 के मेंबर में सबसे शांत नेचर का है। वो बाकियों की तरह दूसरों को बुली नहीं करता। वो गौरिया की बातें सुनकर स्माइल करता है। आगे हम देखते हैं गौरिया अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होती है। वहाँ उसकी फ्रेंड कनिंग उसकी सैडनेस का कारण पूछती है। अब गौरिया उनको अपने स्कूल का हाल बताती है कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ सिर्फ F4 का रूल्स चलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थाइम की मॉम एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है, और थाइम उनकी फैमिली में एक लौता लड़का है। वो थाईलैंड के सबसे रिच कैटेगरी में आते हैं। वो F4 में सबसे हैंडसम है। वो स्पोर्ट्स में भी बेस्ट है। हर एक गर्ल्स उनकी दीवानी है। दूसरा मेंबर है MJ। उसकी फैमिली का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, और MJ एक तरह से माफिया भी है, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट सारे बैड बॉयज से हैं। तीसरा मेंबर है केविन। उसकी फैमिली के भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, लेकिन वो एक नंबर का प्ले बॉय भी है। चौथा मेंबर है रैन, जो F4 के मेंबर में सबसे अलग है। वो बिल्कुल शांत और मिस्टीरियस टाइप का है। उसकी फैमिली का थाईलैंड में नंबर 1 हेल्थ सेंटर है, यानी उसकी फैमिली में सबके सब डॉक्टर हैं। रैन हमेशा फाइटिंग और किसी को बुली करने से हमेशा दूर रहता है। हम यहाँ भी देखते हैं कि गौरिया के फ्रेंड कैनिंग F4 के मेंबर केविन को लाइक करती है, लेकिन उसे अपने हर सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर रखा है। गौरिया उनको बताती है कि F4 में सबके सब बैड बॉयज हैं, सारे के सारे पैसों से बिगड़े हुए हैं। अगले सीन में हम गौरिया के फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गौरिया के शूज़ फटे हुए थे। उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसे शूज़ पहन कर क्यों जाती हो, लोग तुम्हें चिढ़ाते नहीं होंगे क्या। गौरिया बोलती है, हम नए शूज़ खरीद कर पैसे क्यों वेस्ट करें, इसको मैं और भी चला सकती हूँ। वैसे भी मुझे इतने महंगे स्कूल में भेजने के लिए आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, तो मैं आपको और खर्चा नहीं करवा सकती। यहाँ पर हम मैगजीन में एक लड़की मीरा की फ़ोटो देखते हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जिसमें मीरा कहती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस से मत शर्माओ, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। अगले सीन में हम देखते हैं हैना गौरिया को थैंक यू बोलती है कि तुमने मुझे एडवांस में सब कुछ बता दिया, और अब मैं इन सारे चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी और ग्रेजुएशन तक अच्छे से पढ़ाई करूंगी।
वो जैसा ही अपना प्लेट लेकर उठती है, इतने में उसका सारा खाना थाइम के शूज पर गिर जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है शूज कितने महंगे हैं? हैना उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे शूज साफ कर दूंगी या तो मैं तुम्हारे लिए नए शूज ला दूंगी। थाइम बोलता है, मैंने इन शूजों को पेरिस से मंगवाया है। हैना उसे बार बार सॉरी कहती है और बोलती है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। थैम बोलता है, अगर तुमने मेरे शूज को अपने मुंह से साफ किया तो मैं माफ़ कर दूंगा। ये सब सुनकर गौरिया को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो थैम से कहती है, ये सब कुछ इसने जानबूझकर नहीं किया, इसको माफ़ कर दो। थैम पूछता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? फिर वो हैना से कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसी फ्रेंड है, और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन गौरिया जब अपना लॉकर खोलती है तो उसके लॉकर में रेड कार्ड रखा हुआ होता है और ये न्यूज़ चैट के थ्रू पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी थी। अब सारे स्टूडेंट गौरिया को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। गौरिया जब हैना को देखती है तो वो अपनी चिंता ना करते हुए उसका हाल पूछती है कि हैना, क्या तुम ठीक हो? किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया? लेकिन आना गौरिया को बचाने के बजाय उसे अकेला छोड़कर चली जाती है क्योंकि वह डर गई थी कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो भी F4 की टारगेट बन जाएगी। गौरिया को ये देखकर बहुत दुख होता है और अब वह दोबारा टेरेस पर आती है। वहाँ पर वह चिल्लाती है और अपना गुस्सा उतारती है। तभी हम वहाँ पर रेन को देखते हैं। रेन कहता है, तुम्हारे आने से पहले ये जगह बहुत शांत रहती थी। गौरिया बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। इतने में रेन उसको पकड़कर वहीं पर छुपा देता है। जब लड़कियाँ वहाँ पर आकर पूछती हैं तो रेन कहता है, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। देन वो स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो गौरिया से कहता है, स्कूल ओवर होने तक तुम यहीं पर रहो, तुम यहाँ पर सेफ रहोगी। और रेन वहाँ से चला जाता है। तो गौरिया देखती है कि रेन ने उसकी तस्वीर भी बना रखी है जब वो टेरेस पर चिल्ला रही थी। अब रात हो चुकी थी। गौरिया अब टेरेस पर ही छुपी थी। अब वह सोचती है कि सब कुछ शांत हो चुका है तो वह घर जा सकती है। वह घर जाने के लिए नीचे आती है। अब गौरिया जैसे ही लॉकर के पास आती है वैसे ही वो बॉयज उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। वो उसके कपड़े तक फाड़ देते हैं। गौरिया उनसे बचने की पूरी कोशिश करती है। वह बहुत डर चुकी थी। तभी रैन वहाँ आता है तो गौरिया को उनसे बचा लेता है। गौरिया बहुत रोती है। रैन उसे संभालते हुए कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहीं शोर मचाने आ ही जाती हो। वो गौरिया को शांत करने की कोशिश करता है। गौरिया उसे कहती है, मैं घर कैसे जाऊँ, वो बॉयज मुझे फिर से बुली करेंगे। अब रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लेटर के थ्रू फायर अलार्म बजा देता है और पूरे स्कूल में पानी भरने लगता है। रेन उसको कहता है कि तुम अब बिल्कुल सेफ हो, तुम घर जा सकती हो। फायर अलार्म सुनकर सारे बच्चे वहाँ से भाग गए थे। घर आने के बाद गौरिया बहुत दुखी थी। उसकी मॉम पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों है। गौरिया उनको पूरा सच नहीं बताती, बस कहती है, मुझे स्कूल में कई प्रॉब्लम है, मैं अब थक चुकी हूँ, मैं किसी नॉर्मल स्कूल में जाना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है, मेरी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती जो किसी भी प्रॉब्लम के आगे सिर झुका ले। तुम सबका सामना कर सकती हो और तुम सबसे स्ट्रांग हो। अब गौरिया का स्ट्रेस खत्म होता है। आगे उसकी मॉम फिर से कहती है, अभी तो तुम्हें वहाँ अपने रिच प्रिंस से भी मिलना है जिसके साथ अपना फ्यूचर बनाना है। देन गौरिया कहती है, आपको अभी भी अमीरी की पड़ी है। अगर रिच बनने का मतलब है उन लोगों की तरह है जो हमेशा दूसरों को बुली करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो मैं वैसा कभी नहीं बनना चाहूँगी। मैं हमेशा गरीब ही रहना चाहूँगी। और गौरिया उनसे गुस्सा हो जाती है। उधर एमजे और केविन पार्टी कर रहे होते हैं और गर्ल्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ थाइम भी होता है, लेकिन वो गौरिया की वजह से परेशान हो गया था। वो उन बॉयज को बुली करते हुए कहता है कि उन्होंने अब तक गौरिया को सबक क्यों नहीं सिखाया, वो अब तक उनके आगे क्यों नहीं झुकी। देन एमजे थाइम को कहता है, तुम बहुत ही आगे बढ़ चुके हो, तुमने इस बार रेड कार्ड किसी गर्ल को दिया है, इसीलिए यह सब हो रहा है। वो इनडायरेक्टली थाइम को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो गौरिया को बुली ना करे, लेकिन थाइम उनकी बात नहीं मानता। वह कहता है, मैं उसे हरा कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो। वो ये भी सोचता है कि रेन हर बार गौरिया को क्यों बचा रहा होता है। अब एक हेल्पर थाइम को बताती है कि उसकी मॉम उसे बुला रही है। थाइम वहाँ जाता है। उसकी मॉम एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रही थी जिसमें वो कहती हैं कि अगर बिजनेस में कोई एम्प्लॉय मुसीबत खड़ी करता है तो उसे एम्प्लॉय को रेड कार्ड जरूर मिलना चाहिए, भले ही वो कितना ही ऑनेस्ट और लॉयल हो। देन वह थाइम के साथ डिनर करती हैं। उसकी मॉम उसे कहती है, मुझे तुम्हारे स्कूल से कंप्लेन आ रही है,
वो उसे डांटने के बजाय कहती हैं, अगर तुम एक स्कूल पर रूल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम इतना बड़ा बिजनेस कैसे कंट्रोल करोगे। उसकी मॉम बहुत ही कोल्ड हार्ट टाइप की थी। उन्होंने थैम को भी इसी माइंडसेट से बड़ा किया था कि वो इस दुनिया में सबका रूलर है। वह जो चाहे किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, उन्हें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। और थैम भी उन्हीं की तरह था, जो सोचता है कि पैसों के दम पर वह किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। उधर एमजे और केविन अभी भी पार्टी कर रहे थे। वे कहते हैं, रिच होने पर या टॉप पे रहने पर हर चीज़ अच्छा नहीं होता। अगर आप एक परफेक्ट फैमिली में जन्म लेते हो तो आपको भी उन्हीं की तरह परफेक्ट बनना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, वो दुनिया से अलग रहने लगते हैं। वो फिर किसी भी फीलिंग को नहीं समझ पाते। वो हमेशा अपने आप को प्रेशर में फील करते हैं और टॉप पर रहने वाले को कोई भी चेंज नहीं कर पाता। उधर गौरिया बिल्कुल शांत बैठी थी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। अब जब वो अपने रूम में जाती है तो उसके फादर उसे शूज गिफ्ट करते हैं और कहते हैं, यह तुम्हें तुम्हारी मॉम देने वाली थी, लेकिन तुम उससे गुस्सा हो गई। पता है वह क्या कहती है? कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम तुम्हारे पुराने शूज के कारण है, क्योंकि वो अनलकी हैं। ये नए शूज तुम्हारे लिए लकी होंगे, जो तुम्हारी खुशियों से मिलवाएंगी, जो अब तक तुमसे छिपे हुए हैं। आगे वे कहते हैं, आज की इस दुनिया में रिच होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, लेकिन हर बार रिच होना कंप्लीट नहीं होता। हम अभी जैसे भी हैं सबसे बेस्ट हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। गौरिया अब खुश दिख रही थी। वो भी अपने फादर की बात समझ चुकी थी। वो रेन को भी याद करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको पसंद करने लगी थी। उसकी मॉम उनको छुपकर देख रही थी। अब गौरिया उनके पास आती है, उनसे गुस्सा होने के लिए सॉरी कहती है। उसका बदल उसके न्यू शूज पर ग्लास फ्लावर ड्रॉ करता है और कहता है, अब ये और भी लकी बन चुकी है। पूरी फैमिली अब बहुत खुश थी। वे साथ में सेल्फी लेते हैं। गौरिया कहती है, भले स्कूल में जाने में परेशानी में रहती हूँ, लेकिन उस ट्रबल से निकलने की हिम्मत मुझे मेरी फैमिली से ही मिलती है, जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं, कभी मुझे कमज़ोर नहीं पड़ने देते। अब नेक्स्ट डे जब गौरिया स्कूल जाती है तो उसके शूज पर पाउडर गिरने पर उसे साफ करती है। तभी बाकी स्टूडेंट उसे फिर से बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। वे उसके शूज को उससे दूर ले जाते हैं। गौरिया उनके पीछे भागती है। अब उनका गेम फिर से स्टार्ट हो चुका था। वो गौरिया को भगाते भगाते स्टेडियम तक ले आते हैं, जहाँ हर टारगेट स्टूडेंट को थैम पनिश करता है। अब थैम गौरिया के शूज को नाइफ से काट देता है और डस्टबिन में डाल देता है और कहता है, कचरे के सामान को डस्टबिन में ही होना चाहिए। गौरिया अपनी शूज की हालत को देखकर बहुत ही दुखी होती है। थैम उसे परेशान देखकर बहुत ही खुश होता है। अब गौरिया डस्टबिन से अपने शूज को निकालती है और उसे पहन लेती है। सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यह ऐसा कैसे कर सकती है, फटे हुए शूज को भी पहन लिया। थैम भी ये देखता है। वो भी हैरान था। वो तो सोच रहा था कि गौरिया ने अब हार मान ली है। तभी गौरिया उसी शूज से थैम को किक मारती है और थैम को अंदाज़ा भी नहीं था कि गौरिया ऐसा भी कर सकती है। सारे स्टूडेंट और F4 के मेंबर सब हैरान हो चुके थे। अब गौरिया थैम का कॉलर पकड़कर उससे कहती है, तुम यही सोचते हो ना कि मैं हार मान लूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हारे हर फाइट का जवाब दूंगी। मैं हार कभी नहीं मानूंगी। थैम गौरिया को देखते ही रह जाता है। वो आज तक इतनी हिम्मत वाली किसी भी लड़की से नहीं मिला था। सारे लोग शॉक हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।